बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल आज़म डायरेक्टर एक्साइज अपनी पूरी टीम के साथ जो है ई कचहरी में आपके सामने है। जिस तरह आपको पता है कि ई कचहरी का हमारा मकसद जो है वो यही है कि हम आपके सामने आएँ और जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग एक्साइज ऑफिस, तो वो हम मौके पे एड्रेस करें। और ये हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खुसूसी उस पर डायरेक्शन पे हमने लिया हुआ है, और इस पर हमारे चीफ कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी हमारे स्पेशल जो है डायरेक्शन है कि आप लोग इस पर बार बार जो है अपने जनरल पब्लिक के सामने आएँ ताकि जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम एड्रेस कर सकें। और दूसरा इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा और आपके बीच में जो फासला है वो ख़त्म हो जाए और आप अपने मसले मसाइल हमें बताएं। और हमारी टीम जो है सारी बैठी हुई है, हमारी ईटीओज़, हमारा टेक्निकल स्टाफ, और हमारी कोशिश यही है कि हम मौके पे आपके इश्यूज़ जो है वो एड्रेस कर सकें। इसके अलावा जिस तरह आपको पता है कि हम वक्तन फ़वक्तन न्यू इनिशिएटिव्स लेते हैं, और उसके पीछे हमारा मकसद यही है कि हम जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं हम उनको ऑनलाइन कर सके, हम लाइव कर सके। और जिस तरह हमने अपना टोकन टैक्स, बाकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, वो हम आपके डोर स्टेप्स तक लेके आए हैं। इसके अलावा टोकन टैक्स हमारा लाइव है, वो आप अपने मोबाइल ऐप से इवन जमा करा सकते हैं। तो अभी इन दिनों में हमने कुछ और भी इस तरह की इनिशिएटिव्स ली है कि जिस तरह हमारा टोकन टैक्स पे जो था एक पेनल्टी हमने जो है इम्पोज किया हुआ था, वो पेनल्टी हमने जून में वे ऑफ कर दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपना टोकन टैक्स जमा कराएं, अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए जमा कराएं। आपको यहाँ पे हमारे ऑफिस आने में की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपल अपना मोबाइल लें और उससे अपना टोकन टैक्स जमा कराएं, और वो फ़ौरन ही आप अपने वेबसाइट से चेक करें एक्साइज के कि आपका डेटा उसी टाइम अपडेटेड आता है। इसके अलावा गाड़ी की न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें। हमारी और नादरा की जो मुश्तरका टीम है वो आपके घर आके आपके डोर स्टेप पे गाड़ी रजिस्टर कर लेगी। इसी लिहाज से हमने जून में, चूँकि हमारे कुछ रिकवरी के टारगेट्स भी होते हैं, और उससे बड़ा टारगेट हमारा ये है कि हम आपको फैसिलिटेट करें। तो जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं, तो हमने अभी अपने वीकेंड्स जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए हैं ऑफिस के। ये आपके लिए ओपन है, ठीक है, आप यहाँ पे आ भी सकते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने आपके हमारे ऑफिस से रिलेटेड इश्यूज़ है वो अभी आप अपने कमेंट्स में दें, हम देखेंगे, मौके पे फ़ैसला करेंगे उस पर। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ है जिसमें आपकी फ़ाइल हमने मंगानी है स्टोर से, या उस पर कोई डिसीजन है, तो उसमें काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट्स में दे दें। हमारी टीम अभी आपका वो कमेंट्स देख के तो आपसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करेगी। तो ज़ीशान आप मुझे बताया करें जितनी भी कोई कमेंट्स आ रहे हैं, जिस कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ताकि हम मौके पे उसको एड्रेस कर सकें। इसके अलावा हम एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह हम अनकरीब 1-2 दिनों में स्टार्ट करेंगे। वो ये है कि इस्लामाबाद के जितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स है, कोई पार्क्स है, तो वहाँ पे हम कोई करीब अपने एक न्यू आइडिया के साथ आएंगे। वो ये है कि हम रोड पे ही अपने रजिस्ट्रेशन का और ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स, ये एक्टिविटीज़, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास जो है वेल इक्विप्ड गाड़ियाँ है जिसमें प्रिंटर, स्कैनर्स, बायोमेट्रिक सब कुछ लगा हुआ है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि अगर सपोज़ किसी के पास टाइम नहीं होता और वो हमारे ऑफिस नहीं आ सकता, तो जो आपके पास शाम को टाइम है, सपोज़ आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हम उधर ही ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर दें कि आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का प्रोसेस उधर ही कंप्लीट कर लें। वो ये होगा कि हमारी एक वेल इक्विप्ड गाड़ी और हमारी टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी और वहाँ पे ही आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। सपोज़ आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर करनी है और आप इस्लामाबाद पे अपने रोड पे निकलें, तो सिंपल आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो रिक्वायर्ड पेमेंट है वो अपने पास रखें। अगर पेमेंट पास भी नहीं है तो आप ऑनलाइन अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में पेमेंट शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक न्यू आइडिया हम लेके आ रहे हैं जो कि अनकरीब इंशाल्लाह इस्लामाबाद के रोडों पे हम इसको लेके आएंगे। कोई भी गाड़ी जो अनरजिस्टर्ड होगी हम मौके पे रजिस्टर करेंगे, कोई भी गाड़ी जो जिसकी ट्रांसफ़र ड्यू होगी हम मौके पे उसको ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। और टोकन टैक्स तो डेफिनेटली हम लेंगे कि अगर कोई गाड़ी है जो कि टोकन टैक्स जिसका ड्यू है और वो डिफ़ॉल्टर है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम मौके पे ही लें।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने टोकन टैक्स के बकाया जात हैं वो आप अपने क्लियर कराएं, विदाउट पेनल्टी क्लियर कराएं। ये पैकेज हम जून में दे रहे हैं और इसमें काफ़ी लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपके टोकन टैक्स बकाया है तो आप अपनी गाड़ी के टोकन टैक्स जमा कराएं। जी ज़ीशान। जी सर, ये खानज़ादा साहब हैं सर, इनका क्वेश्चन है कि डीलर्स हैं, शोरूम वाले हैं, उनको बायोमेट्रिक के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चाह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए। हाँ जी खानज़ादा साहब, हाँ इस पॉइंट पे मैं आ रहा था। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिस तरह आपको पता है कि हमारी अल्लाह का शुक्र है एक सक्सेस स्टोरी है। बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस करने के पीछे मकसद हमारा क्या था, वो ये था कि जितनी भी गाड़ियों के ट्रांसफ़र में जितनी भी उसमें कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो हमने इसमें ख़त्म कर दिए हैं। सपोज़ हमें ये इशू हम फेस करते थे कि ऑनर कहता था कि मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह बाज़ लोग कहते थे कि मैंने गाड़ी सेल की है और वो इतने साल हो गए, ओपन ट्रांसफ़र लेटर भी चल रही है। तो वो हमने ये किया कि हमने बायोमेट्रिक का सोचा, बायोमेट्रिक हमने इंट्रोड्यूस करा है, उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ, उससे हमारे रेवेन्यू में टिक टाक इजाफा भी हुआ, आपकी गाड़ियों की ट्रांजैक्शन सिक्योर हो गई। लेकिन स्टिल हर टाइम बेहतरी की गुंजाइश होती है। बायोमेट्रिक हम लेके आए, बायोमेट्रिक में एक तो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं था, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता था कि ये बायोमेट्रिक आपने ट्रांसफ़र के लिए दिया है या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, डुप्लिकेट के लिए दिया है। तो उसमें हमने टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। अब हमारे न्यू जो बायोमेट्रिक है उसमें टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मेंशन किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गाड़ी की कोई भी एक्टिविटी ट्रांसफ़र, डुप्लिकेट जो भी करें तो उसमें आप ई सहूलत सेंटर पे बताएं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। दूसरा हमने ये बायोमेट्रिक जो था वो फिर हमारा एक ओपन ट्रांसफ़र लेटर बन गया था। लोग अपना बायोमेट्रिक लेके तो गाड़ियाँ फिर ट्रांसफ़र नहीं कराते थे। उसमें जो जेन्युइन मालिकान होते थे उनकी हमारे पास एप्लीकेशंस आती थी कि मैंने अपनी गाड़ी सेल आउट की है और बायोमेट्रिक भी दिया हुआ है, स्टिल मेरे नाम पे गाड़ी है। तो वो हमारे पास कोई और वे आउट नहीं था। इसमें हमने सोचा कि इसका क्या हल किया जाए। एक तो हमने उसमें एक्सपायरी रख दी है, एक्सपायरी के बाद उस पर पेनल्टी इम्पोज कर दी है। फिर उसके बाद हमने ये कर दिया कि सेलर के साथ परचेज़र का नाम मेंशन किया जाएगा कि ABC ने अगर गाड़ी XYZ को सेल की है तो XYZ का नाम आएगा और XYZ बाउंड होगा कि वो विद इन दैट टाइम वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं और वो बायोमेट्रिक सिर्फ वो XYZ के लिए ही यूज़ होगा। लेकिन ये जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इस पर जितने भी आपके मोटर व्हीकल डीलर्स हैं तो उनकी रिक्वेस्ट आई कि थोड़ा सा इसमें हमें ग्रेस पीरियड दिया जाए ताकि जो गाड़ियाँ हमने ली हुई है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या जो भी वटेवर उसकी है तो वो हम इसमें क्लियर कराएं। तो वो उनकी रिक्वेस्ट हमने कंसिडर की और हमने उनको 2 to 3 मंथ्स का टाइम दे दिया। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स हम इसमें वो इम्प्लीमेंट कर देंगे कि परचेज़र का नाम मेंशन किया जाएगा और वो परचेज़र बाउंड होगा कि वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। जी सर, सईद साहब हैं, इनके पास पेपर बुक है और ये हर साल पोस्ट ऑफिस से टोकन लगवाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हर साल टोकन लगाना वहाँ से। अच्छा, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना चाहिए? कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो ये कैपेसिटी वगैरह से भी कर सकते हैं। सईद साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हम तो ये प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है कि जितने हमारे पेपर बुक्स हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड पे जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइएगा, अभी तो नहीं तो मंडे को आप मेरे पास आ जाएं, नेक्स्ट वीक में आ जाएं, ठीक है। आपके टोकन टैक्स भी क्लियर कर लेते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन बुक को हम स्मार्ट कार्ड में रिप्लेस कर लेते हैं। और जिस तरह के बाकी हमारी जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट हैं जिनके पास पेपर बुक्स हैं वो अपने स्मार्ट कार्ड में चेंज कराएं। उससे ये होगा कि स्मार्ट कार्ड एक तो न्यू अपडेटेड है और उसमें हमारे सिक्योरिटी फ़ीचर्स भी एडेड है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पेपर बुक्स जो हैं उनको चेंज कराएं ताकि ना आपको पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। और जब आप स्मार्ट कार्ड पे जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कार्ड जब आपके पास होगा तो उसमें हमारे ऑफिस से कोई उसमें टोकन के लिए ना कोई सिग्नेचर की ज़रूरत है ना कोई स्टैम्प की ज़रूरत है। जिस तरह आपके पेपर बुक पे आप बाकायदा पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर उसको जब आप टोकन लगाते हैं तो आप स्टैम्प कराते हैं, तो जब आप स्मार्ट कार्ड पे जाएंगे तो आप अपना ऑनलाइन टैक्स जमा करा सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप से जमा करा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेपर बुक्स को चेंज कराएं स्मार्ट कार्ड। आतिफ साहब हैं सर, ये हमारी मोबाइल ऐप का नाम जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐप है जिसके थ्रू हम ये। आतिफ साहब, हमारे मोबाइल ऐप जो सर्विसेज हमारे अवेलेबल है वो है इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप। इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप पे आप जाएं और उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कराएं।
रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी एक PSID जनरेट होगी, वो PSID आप लेके तो ATM से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच किसी भी सिटी में आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसके अलावा आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल से ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू जमा करा सकते हैं अपने पेमेंट। सर ये अबुल हसन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि उनके भाई हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनकी बायोमेट्रिक के हवाले से वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, ये सहूलत वगैरह जहाँ से वो बायोमेट्रिक करवा सकें, तो फर्दर ट्रांसफ़र के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। बायोमेट्रिक नहीं है और सेलर आउट ऑफ कंट्री। गुल हसन साहब, अगर ऑनर आपका आउट ऑफ कंट्री है और उनका बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है, तो इसका आप हमें कोई सफिशेंट प्रूफ दें कि वो जो ऑनर है ही इज़ आउट ऑफ कंट्री, तो एज अ स्पेशल केस हम इसमें एग्जेम्पशन दे देंगे। हमारी अपनी एक SOP है कि इफ़ समबडी इज़ रिजाइडिंग आउटसाइड, तो उसमें हम ये है कि हम उनको जो है वो रिलीफ देते हैं इस हवाले से कि वो चूँकि मौजूद नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि उसकी पासपोर्ट की कॉपी जिस पे कोई वैलिड वीज़ा लगा हो, जिससे ये साबित हो कि वो बाहर है और आपके पास सफिशेंट डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी आपकी कस्टडी में है, तो आप आ जाइएगा, आपको हम रिलीफ दे देंगे, बायोमेट्रिक को एग्जेम्प्ट कर लेंगे। सर शिराज साहब हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन डेटा चेक करें तो उसके लिए हमें आमतौर पर पैरामीटर देने पड़ते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन डेट ना दें और गाड़ी का डेटा चेक कर सकें? शिराज साहब, ये आपकी सेफ्टी के लिए हमने दिया हुआ है। एक्चुअली डेटा आपकी गाड़ी का एक तो हमने अवेलेबल कराया वेबसाइट पे भी, और दूसरी साइड से हम आपकी सेफ्टी का, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप गाड़ी का डेटा अपना चेक करें तो बिल्कुल आप चेक करें। आपको हमने, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डेट का पता होता है, लेकिन अगर कोई और बंदा आपकी प्राइवेसी, आपके डेटा को चेक करना चाहता है, तो उनको तो ये नहीं पता कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, तो ये समझे हमने एक कोड रखा हुआ है, और इस वजह से रखा हुआ है कि आपकी प्राइवेसी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। डी स्पार्कल साहब हैं, सर बायोमेट्रिक अगर एक्सपायर हो जाए तो कितने अरसे तक वो ट्रांसफ़र के लिए मतलब वैलिड रह सकती है? बायोमेट्रिक एक्सपायरी के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक एक्सपायरी उस पर हमने पेनल्टी इम्पोज की है। 2 मंथ्स तक उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। आफ्टर 2 मंथ्स जो है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी 2000 पर मंथ उस पर पेनल्टी है। तो अगर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी सपोज़ आपने 6 मंथ्स लेट कर दिया तो आप पे 12,000 फ़ाइन है और यू हैव टू पे इट। और ये इस वजह से है कि आप टाइमली अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराए, 2 मंथ्स का ग्रेस पीरियड उस पर होता है। सर ये सादिक साहब हैं, ये अपनी गाड़ी के कार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, CZ204। CZ204, ये अभी आपको सादिक साहब बता देते हैं कि आपकी गाड़ी का कार्ड रेडी है यानी निशान चेक कर। गाड़ी की फाइल ब्लॉक हुई है। गाड़ी की फाइल क्यों ब्लॉक है इनकी, क्या वजह है? डिटेल चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फाइल ब्लॉक है। ठीक है सर, इनका कोई इशू था तो शायद वो रिजॉल्व हो गया, कोर्ट केस था शायद। अच्छा जी, आपकी फ़ाइल जो ब्लॉक थी वो हमने इशू रिज़ॉल्व कर दिया, अभी बता रहे हैं। आप आके मिल लें, अपने हमारे ETO साहब है, वकार साहब बैठे हुए हैं, आसिफ शाह ये डील कर रहे हैं जो ट्रांसफ़र केसेस है और ब्लॉकेज के, तो आप इनसे मिल लीजिएगा, आपका इशू इंशाल्लाह रिज़ॉल्व कर देंगे। जी सर करीम साहब पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई बंदा बायोमेट्रिक नहीं देता तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? बायोमेट्रिक नहीं दे रहा? जी सर। तो आप गाड़ी परचेज़ ना करें उनसे जो बंदा आपको बायोमेट्रिक नहीं दे रहा। बायोमेट्रिक एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपकी, जो ट्रांसफ़र के लिए मस्ट है। जब भी आप गाड़ी परचेज़ करें, जिस तरह आप एप्लीकेंट से ट्रांसफ़र लेटर लेते हैं, तो ट्रांसफ़र लेटर के साथ बायोमेट्रिक हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो मस्ट है, आपने उनसे लेना ही लेना है। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है और वो बायोमेट्रिक आपको नहीं दे रहा, तो उसमें आप उनको लीगल नोटिस कर सकते हैं, और इस तरह आप कर सकते हैं कि अगर उन्होंने आपको गाड़ी बेची है और ड्यूज़ क्लियर है। लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है ना कि इतने टाइम आपने ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे गाड़ी चलाई, तो डेफिनेटली वो ऑनर भी रिलक्टेंट है, वो कह रहा है कि इतने टाइम गाड़ी मेरे नाम पे चलती रही, अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई FIR हुई है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? शाहिद साहब हैं, शाहिद मंगी साहब, सर वो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक में एक बार तोसीह देकर एक मौका फराहम करें कि हम गाड़ी वगैरह ट्रांसफ़र करा सकें। शाहिद साहब, बायोमेट्रिक में तोसीह का मतलब क्या है? मतलब उसमें बायोमेट्रिक हमने तो पहले 6 मंथ्स जब भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें असल फ़ायदा आपका है। बायोमेट्रिक इंट्रोडक्शन से पहले हमने 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया,
और ये इस वजह से दिया कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनके बायोमेट्रिक नहीं है तो वो मस्ट हो जाए और वो लाजमी आप लोग ट्रांसफ़र कराएं। अभी भी अगर आपके पास ऑनर ट्रेसेबल नहीं है, कोई वैलिड रीज़न है, सपोज़ कोई बंदा खुदा न खास्ता किसी की डेथ हुई है तो वो सब्जेक्ट टू वो इनहेरिटेंस और वो उस पे है, सक्सेशन सर्टिफिकेट पे है। अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है उसमें भी हम रिलैक्सेशन देते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो बीमार है, वो नहीं आ सकता, उसमें भी हम एग्जामेशन दे देंगे, सब्जेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट होगा। तो हम तो ऑलरेडी आपको रिलीफ दे रहे हैं। आप कोई वैलिड रीज़न के साथ आ जाए तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ देंगे। नासिर रज़ा साहब सर पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने बायोमेट्रिक ली है और अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, वो फर्दर उसी बायोमेट्रिक को आगे किसी और को दे के ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़िलहाल इसमें ये जो आप बता रहे हैं इसमें हमने टाइम पीरियड दी हुआ है, ग्रेस पीरियड। इस ग्रेस पीरियड में आप अपना ये क्लियर करवाएं। आफ्टर 3 मंथ्स हम इस पे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर जो परचेज़र होगा वो बाउंड होगा कि वो ये गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। जी नेक्स्ट। बस फ़हद बशीर साहब हैं, वो अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाह रहे हैं कि अगर फ़हद जो साहब स्मार्ट कार्ड की ऑप्शन सस्पेंड कर दें और 30 जून तक जो रजिस्ट्रेशन बुक वाले हैं वो भी ऑनलाइन सिटी ऐप से जो है ना वो टोकन टैक्स वगैरह पे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके। अच्छा, पेपर बुक फ़हद साहब पेपर बुक पे इस तरह हम उस पर चूँकि रजिस्ट्रेशन का वो स्टैंप और वो वाला चीज़ें मस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन द मीन वाइल आ जाइएगा और हम 2 मिनट में आपका प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। आपका टोकन टैक्स भी हम जमा कर देंगे और आपके स्मार्ट कार्ड का प्रोसेस भी हम कर लेंगे। जब आप स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रांजैक्शन अप टू डेटेड होगी। इट मीन्स कि हम आपसे टोकन टैक्स लेके स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। सही साहब हैं सर, वो कह रहे हैं कि मैंने 30 जून 2021 तक पेड किए हुए टैक्सेस वगैरह, लेकिन ऑनलाइन ये जब मैं चेक करता हूँ उस पर अप टू डेट नहीं आ रहे। ये नोट कर ले, क्यों नहीं आ रहा? सर पेपर बुक है ना सर। अच्छा, पेपर बुक है तो ये देंगे आपने पोस्ट ऑफिस से जमा कराए, उनका डेटा जो है हमारे, वैसे अभी तो हमारे सिस्टम उनके साथ इंटीग्रेटेड है, लेकिन शायद आपने उससे पहले कराए या पता नहीं क्या पेपर बुक पे करवाए ना, अगर कार्ड हो अच्छा, तो रियल टाइम पे हो जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि आप कार्ड पे आ जाएगा। हमारे 80% जो बुक्स हैं वो हमने चेंज कर दी है, हम स्मार्ट कार्ड पे चले गए हैं। जो बाकी जिस तरह ये आपके केसेस है और बाकी कुछ रहते हैं तो ये इस वजह से रहते हैं कि आप लोग अभी तक हमारे पास आए नहीं हैं। आप आ जाइएगा और हम बहुत जल्दी विद इन 1 वीक आपको हम स्मार्ट कार्ड दे देंगे इंशाल्लाह। नायाब अकबर हैं, अप्रिशिएट करेंगे सर एफर्ट्स को कि बहुत अच्छा काम हो रहा है एक्साइज की तरफ से। थैंक यू वेरी मच नायाब साहब कि आप हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, डोर स्टेप पे करें, ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए करें। इस तरह हम अपने टैक्स कल्चर को प्रमोट भी कर सकेंगे। और जब हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हमने अपनी सर्विसेज लाइव की है और आपके डोर स्टेप पे आए हैं और आपको मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी है तो उससे हमारे रेवेन्यू में इजाफा भी हुआ है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी चलती रहती है फैसिलिटेशन की, और इसमें टेक्नोलॉजी इंडक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब हम इन टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कराते हैं, डेटाबेसेस इंटीग्रेट कराते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ज़ुहैब गोंदल साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं अगर सेलर की डेथ हो जाए तो उस केस में गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगी? गोंदल साहब, इसमें अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हुई है और गाड़ी उनके नाम पे है तो जिस तरह बाकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है तो बाकी प्रॉपर्टी के साथ आप गाड़ी का भी मेंशन कराएं और वो उनके वरसा में से जब बाकियों के कंसेंट से किसी एक के नाम पे ट्रांसफ़र होगी और फर्दर उससे ट्रांसफ़र का प्रोसेस किया जाएगा। सर महबूब इलाही हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे बहनोई की फौतगी हो चुकी है और उनके नाम पर इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी रजिस्टर्ड है और उनकी वफ़ात के बाद जो कि सेल कर दी गई है। नायब मालिक के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए हमने अदालत से सक्सेशन और नादरा से FRC भी बनाया है और एक दफ़ा दफ्तर का चक्कर लगाया मगर गाड़ी अभी तक नायब मालिक के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। क्या नाम है इनका? ये हैं महबूब इलाही। महबूब साहब, आप मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है? मंडे को आ जाएँ, कमिंग वर्किंग डे पे, ठीक है? आपका जो भी मसला है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व कराएंगे। अगर आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट किया हुआ है तो उसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। ये TOs मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये भी सुन रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि वो रसा से लिखवा के लाएँ और उनके बायोमेट्रिक होनी चाहिए तो आपका हो जाएगा। अब्बास सुबहानी साहब हैं, I have all documents of my car but last owner blocked my car before expiring biometric. Any solution for this? क्या नाम है? अब्बास सुबहानी। अब्बास साहब, आप आ जाइएगा, हम देख लेते हैं कि ऑनर ने आपका क्यों ब्लॉक करवाया है।
अगर उन्होंने बायोमेट्रिक भी दिए हैं और गाड़ी भी आपके पास है, स्मार्ट कार्ड भी आपके पास है, आपके ड्यूज़ क्लियर भी है, उनको पेमेंट हुई है, तो फिर उनकी एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं, उनको एक नोटिस करके एप्लीकेशन हम जो है वो वैकेट करते हैं, ट्राई करते हैं। आप आ जाइएगा एज़ पर लॉ, इंशाल्लाह हम देखेंगे। हसीब साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं कि जिनके नाम पर गाड़ी है उनका आईडी कार्ड ब्लॉक है, तो फर्दर गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगी? हबीब साहब हैं, हसीब साहब, यही इंटीग्रेशन का फ़ायदा है कि जब हम अपने डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, जिस तरह हमने अपना डेटाबेस जो है वो नादरा, एफपीआर, कस्टम, ठीक है, ये सब पुलिस के साथ हमने इंटीग्रेशन की हुई है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जब भी आप जिस तरह आईडी कार्ड ब्लॉक है तो उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। आप अपने आईडी कार्ड का इशू जो है वो नादरा से क्लियर करवाएं, जब नादरा से क्लियर होगा तो हम उसमें ट्रांजैक्शन कर लेंगे। सर मुदस्सर साहब हैं, पूछना चाह रहे हैं इस्लामाबाद से जब हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं तो रास्ते में पुलिस वाले चेक करते हैं हमारी गाड़ी के कार्ड वगैरह, उस पर टोकन की डेट अप टू डेट नहीं होती। इन एक्चुअल हमने टोकन पे किया होता है लेकिन उसके ऊपर अप टू डेट नहीं होती है, तो उसके लिए भाई हमें परेशानी होती है। तो कुछ ऐसा तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाएं कि हमारा मसला हल हो जाए। चलिए, ये आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। वैसे डेटा हमारा जो है वो हमने सब डिस्ट्रिक्ट्स के साथ शेयर किए हुए हैं, पुलिस के साथ शेयर भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफ़िक किसी जोन के हवाले से आपकी कंप्लेंट है तो उनकी सीनियर्स के साथ हम ये इशू टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि एक तो आपकी अपडेशन उसी टाइम वेबसाइट पे भी आती है, एक आपको अगर आप ऑनलाइन टोकन जमा कराए आपको एक टैक्स भी आता है, तो ये आपके पास प्रूफ्स हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का इशू है तो हम रेलेवेंट पुलिस जो है उनके साथ हम ये इशू टेकअप कर लेते हैं। कामरान यार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं फाइलर हूँ और उसने गाड़ी सेल किया, फर्दर जो परचेज़र है वो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाता, तो उसके लिए क्या सलूशन होगा सर? जी कामरान साहब, यही तो इश्यूज़ है जो कि हम आपके इन इश्यूज़ को कंसिडर करते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जब भी आप गाड़ी सेल करें तो आप परचेज़र का नाम मेंशन करना पड़ेगा, और वो जो परचेज़र का नाम आप मेंशन करेंगे तो वो परचेज़र बाउंड होगा कि वो विद इन दैट टाइम वो अपने नाम ट्रांसफ़र कराएगा। नहीं कराएगा तो उस पर पेनल्टी इम्पोज करेंगे। और दूसरा ये है कि आप उनसे एक एफिडेविट भी ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बंदे को बाउंड करें, ठीक है, कि आप अभी जाएं और एक्साइज ऑफिस से अपने नाम ये करा लें। फैसल साहब हैं सर, वो गाड़ी ट्रांसफ़र के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स उनके, अगर पेरेंट्स के नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करनी हो और जबकि सेलर जो हैं, जो उनका बेटा या बेटी वगैरह वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनके पेरेंट्स के नाम पे गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है? सेलर आउट ऑफ कंट्री है, परचेजर सेलर सर, सेलर आउट ऑफ कंट्री है तो वही है, उसका सफिशिएंट प्रूफ दें कि वो आउट ऑफ कंट्री, और उनसे एक अथॉरिटी लेटर जो है वो हमें आ जाए। वो यही हो कि मेरी गाड़ी फ़लाने ABC के नाम ट्रांसफ़र हो जाए, मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चूँकि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और यहाँ पे बायोमेट्रिक पॉसिबल नहीं है, लिहाजा मैंने ट्रांसफ़र लेटर गाड़ी और ये उनको सेल की है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तो हम कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। एज अ स्पेशल केस एग्जाम्पशन दे देंगे आपको। राशिद यूसुफ साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं मेरी गाड़ी का कार्ड रेडी हो चुका है, ATT708 केस इनका साइन हो चुका है और नादरा गया हुआ है। ATT708 ये आपका फॉरवर्ड हो चुका है नादरा फॉर प्रिंटिंग। इट मींस कि आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आके आप अपना कार्ड कलेक्ट करें। उसामा साहब हैं सर, गाड़ी की ट्रांसफ़र के चार्जेस पूछना चाह रहे हैं, 1300 सीसी के कितने उसके चार्जेस होंगे? 1300 सीसी के ट्रांसफ़र की आप सबसे पहले अपनी गाड़ी का नंबर बताएं ताकि उस पर हम एग्जैक्ट फ़ीस कैलकुलेट करें। उसमें देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी रजिस्टर कब है, तो वो जितना रजिस्ट्रेशन को टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। तो आप अपनी गाड़ी का 5 साल पुरानी है तो फिर सिर्फ 2000 रुपये में हो जाएगा। अगर उसमें 5 साल से नहीं है उसकी तो फिर उस हिसाब से विद होल्ड एडवांस टैक्स लगता है। जी सर। अहमद आलम वज़ीर साहब हैं सर, मेरे पास 2018 GLI है सर और बायोमेट्रिक नहीं है। अब मालिक बायोमेट्रिक नहीं दे रहा और 4 लाख रुपए नाजायज़ मुतालबा कर रहे हैं, तो मैं कैसे उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकता हूँ? क्या नाम है? अहमद आलम साहब। अहमद आलम साहब, ये जो आपकी गाड़ी है तो मालिक अगर आपको गाड़ी भी दे चुके हैं, आपको ट्रांसफ़र लेटर भी दे चुका है, एक तो आपने टाइमली ट्रांसफ़र नहीं कराई, इस वजह से आपके गले में ये पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी आप आ जाएगा, उस मालिक को हम भी नोटिस करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कोई बकाया जात है, कोई इश्यूज़ हैं तो आप हमें प्रूफ दें
और दूसरी बात यह है कि आप उनको लीगल नोटिस भी कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारा एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और अगर वो रिलक्टेंट है और आपने ड्यूज़ क्लियर भी की है, आपने अपना सब कुछ, और गाड़ी भी आपके पास है, स्मार्ट कार्ड भी है, ट्रांसफ़र लेटर भी है, तो फिर ऑनर को देना चाहिए। हम अपनी तरफ से नोटिस करते हैं, नोटिस पर रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर हम एक्स पार्टी डिसीजन कर सकते हैं उसमें। ज़मान सही साहब सर पूछना चाह रहे हैं, पेपर बुक है तो उसको कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं कार्ड में, क्या तरीके? ज़मान साहब बिल्कुल टाइम ना लगाएं और मंडे को आ जाए हमारे पास। 2 मिनट का प्रोसेस है, हम आपका कंप्लीट कर लेंगे। आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ आ जाए, अपनी गाड़ी साथ ले आएँ, तो हम आपका प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हम आपको स्मार्ट कार्ड दे देंगे। सर गुल एवर ग्रीन साहब हैं, पूछना चाह रहे हैं कि एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है इसकी और अभी तक कार्ड नहीं मिला, तो इसके बारे में जो भी। गुल अहमद साहब, आप काइंडली अपनी गाड़ी का नंबर बताएं। अभी आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी में अगर वो पेंडिंग है तो क्यों है। आप कमेंट्स में अपनी गाड़ी का नंबर दे दें, अभी आपको हम बता देते हैं। SH761 सर नंबर बताएं। SH761 1 चेक करें क्या इशू है। ट्रांसफ़र केस है, पेंडिंग फेज में आ रहा है, ये फेज में। आगे नंबर 761 1। चलो चेक करके उनको बता देते हैं। अभी ये ट्रांसफ़र की टीओस बैठे हुए हैं, ठीक है वकार साहब, आप और आसिफ शाह दोनों नोट करें इसको, ठीक है। और फिर इनका नंबर आप काइंडली अपना मोबाइल नंबर मेंशन कराएं, अपने कमेंट्स में दें आप SH761 वाले जो है। तो अभी आपसे हम व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें पेंडिंग क्यों है, हम फाइल निकालते हैं, शायद इसमें कोई डिफिशेंसी होगी। सर तलहा इजाज़ साहब हैं, पूछना चाह रहे हैं कि अगर गाड़ी का कार्ड गुम हो जाता है तो हमें डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तो उसके लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार हो कि कार्ड के ऊपर डुप्लीकेट ना आए और गाड़ी डिवैल्यू ना हो। तलहा साहब, कुछ हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इस वजह से होती हैं, सपोज़ आपका आईडी कार्ड गुम हो जाए तो आईडी कार्ड वो पहले वाला कैंसिल कराना होता है, ठीक है। इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, ये वैसे ही शोरूम वाले ने बनाया हुआ है, ठीक है। आपका गाड़ी का कार्ड गुम हो गया, अगर हम उस पर डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो एक गाड़ी के 2 कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो कार्ड भी तो कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। तो वो आपके कार्ड पे ये ज़रूरी है कि उसको कैंसिल किया जाए। फॉर कैंसलेशन लॉ में है कि डुप्लीकेट हम उस पर मेंशन करें। डुप्लीकेट से खुदा न खास्ता गाड़ी की कोई वो 2 नंबर नहीं हो जाती। सिर्फ यही है कि उसका मकसद यही है कि ये उसका दूसरा कार्ड है, पहले वाला कार्ड हमने कैंसिल कर दिया। नासिर रज़ा साहब हैं सर, वो डबल ट्रांसफ़र के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि डबल ट्रांसफ़र पॉसिबल है या पहले एक के नाम पर होगी और फिर दूसरे बंदे के नाम पर होगी? नासिर रज़ा साहब, इसमें मेरे ख्याल में पहले एक के नाम पे होगी ना? हाँ, पहले एक के नाम पे ये मस्ट है, फिर उसके बाद दूसरे के नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हमें डेफिनेटली हमने कुछ सर्टन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। हालांकि वो फ़ौरन ही हम कर देते हैं, लेकिन चूँकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर एक गाड़ी इनको गई है तो वो सबसे पहले उनके नाम होगी, फिर उसके बाद आपके नाम होगी। हाशमी साहब सर पूछना चाह रहे हैं कि तमाम चीज़ें तकरीबन ऑनलाइन हो चुकी हैं, बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स तो उसके लिए हमें ऑफिस आना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है, एक चीज़। और सेकंड काइंडली सर ये लाजमी बताएं कि कार के शीशे ब्लैक करने के लिए कितने % तक अलाउ है? अच्छा, ऑनलाइन नंबर प्लेट के लिए बिल्कुल हम इस पे कर रहे हैं कि पेमेंट आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराएं, लेकिन फिर वही बात है कि प्लेट आपको यहाँ से कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये इंशाल्लाह पाइपलाइन में है। हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हम सारी लाइव कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ आना ही ना पड़े। और बाकी ये टेंडर क्लासेस के हवाले से ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है सब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो आई थिंक वो फिर एनओसी आपको दे देते हैं, कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आजकल तो इस्लामाबाद में हम सख्ती कर रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है कि टेंडर क्लासेस ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और ये थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे हैं। मुदस्सर अब्बास साहब हैं सर, वो कह रहे हैं कि सेलर ने बायोमेट्रिक दे दिया लेकिन आईडी कार्ड की कॉपी नहीं दे रहे, और वो एक जज हैं, तो मैं क्या करूं उसके लिए? मुदस्सर साहब, अगर वो सेलर जज है तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जब गाड़ी आपकी यूज़ में और नाम उनके है, वो एक सरकारी मुलाजिम भी है, तो उनके लिए इशू बनेगा कि एक तो इनकम टैक्स के गोशवारों में उनके नाम आ रही है, दूसरी बात ये है कि गाड़ी जो है वो आपकी यूज़ में खुदा न खास्ता इसमें कुछ भी होता है तो वो जज साहब पे बात आएगी।
तो जज साहब खुद भी एक सरकारी मुलाजिम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ID कार्ड की कॉपी दे दे, और आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें, ये ज़रूरी है ताकि हम आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करा सकें। आरिफ हुसैन साहब हैं सर, उन्होंने गाड़ी परचेज़ की लेकिन अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सके। अब वो फर्दर उसको सेल करना चाह रहे हैं और इस हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि कैसे इसको मैं आरिफ हुसैन साहब, आपने अगर या फर्दर सेल करूँ, गाड़ी आपने ली थी और इन द मीन वाइल आपने ट्रांसफ़र नहीं कराई और आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो या तो बायोमेट्रिक पे पेनल्टी है, हमने 2 to 3 मंथ्स का टाइम दिए हुए हैं उसको, बिल्कुल अभी तो वो बायोमेट्रिक ओपन एंडेड है, आप किसी के नाम उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने नाम पे कराएंगे, फिर उसके बाद दूसरे के नाम पे होगा। हाँ, अगर आप पे पेनल्टी है उसमें भी हम एक रिलैक्सेशन आपको देते हैं कि आप उस ऑनर से दोबारा बायोमेट्रिक ले लें तो कोई पेनल्टी नहीं है, पुरानी वाली बायोमेट्रिक कैंसिल कंसिडर होगी। और ये मेरी जनरल पब्लिक सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी टाइमली ट्रांसफ़र नहीं कराई और उन पर पेनल्टी है जो कि हम चार्ज कर रहे हैं, तो आप ऑनर से दोबारा बायोमेट्रिक ले ले, फ्रेश बायोमेट्रिक ले ले, पुराने वाला कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट। चौधरी दित्ता साहब हैं सर, क्वेटा नंबर की गाड़ी का स्मार्ट कार्ड बन सकता है? क्वेटा नंबर की गाड़ी, अब ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम तो इस्लामाबाद एक्साइज की बात कर रहे हैं। क्वेटा की आप वहाँ से कर लें, उनका मेरे ख्याल में स्मार्ट कार्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन बुक्स है, लेकिन फिर भी आप क्वेटा से चेक कर लें, ये इस्लामाबाद एक्साइज की हम बात कर रहे हैं। इरफान लाशारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम है सर, अल्लाह मज़ीद हिम्मत दे, अप्रिशिएशन है सर। थैंक यू लाशारी साहब, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको फैसिलिटेट करें और आपकी जितनी भी सजेशंस होगी तो वो आप हमें दिया करें, हम ट्राई करेंगे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट करें और बाकी हमारी रहनुमाई वक्तन फ़वक्तन आप लोग किया करें। कलीमुल्लाह बाचा साहब हैं सर, 2002 मॉडल गाड़ी है, 2002 में एक गाड़ी ली है और 1985 मॉडल है सर, और वो बंदा जो है मिल नहीं रहा, ट्रांसफ़र के हवाले से भी मैं क्या करूँ, इसमें सेलर मिल नहीं रहा। कलीमुल्लाह साहब, आप आ जाइएगा, अगर वो सेलर आपको ट्रेसेबल नहीं है तो हम अपनी तरफ से उनको कोई लीगल नोटिस ट्राई करते हैं कि हम उनको ट्रेस कर सकें, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको कर सके कोई तरीक़ाकार। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप आ जाइएगा, कर लेते हैं इंशाल्लाह, कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं उसको। सर मियाँ कासिम साहब हैं, AKJ037 कार्ड के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। चेक करें, AKJ 037 से इन प्रोसेस है सर, ये दिसंबर 2018 की है रजिस्ट्रेशन, BMW गाड़ी है, एम्बेसी ऑप्शन की। चलो चेक कर लेते हैं इसको। बता रहे हैं कि हबीब ने गाड़ी भी चेक की और पेपर्स वगैरह भी सारे कंप्लीट थे। मुझे चेक करके आपको बता देते हैं। आपको चेक करके हम बताते हैं। गाड़ी का नंबर आप काइंडली अपना मोबाइल नंबर भी दे दें, ठीक है, तो आपको अभी हम चेक करके बताते हैं जी। नेक्स्ट इस्माइल वहीद साहब हैं, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूं और बुक होल्डर टोकन पे करना चाहता हूं, क्या उसके लिए इस्लामाबाद आना ज़रूरी है सर? क्या टोकन पे करना चाह रहे हैं सर? बुक पे पेपर बुक है सर। आप एक दफ़ा आ जाइएगा और ये पेपर बुक से जान छोड़ाएं हैं। हम आपको स्मार्ट कार्ड देते हैं, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्मार्ट कार्ड को इसमें रिप्लेस कराएं, बुक को स्मार्ट कार्ड में। आपके टोकन टैक्स भी हम अपडेट कर लेंगे और साथ में ये चेंज भी कर लेंगे। सर नसीर साहब हैं, पूछना चाह रहे हैं AFW 696 मैंने सेल किया और अभी तक चेक करना चाहता हूँ कि स्टिल मेरे नाम पर है या फर्दर ट्रांसफ़र हो चुकी है। AFW 696 अभी चेक करें कि इनके नाम पे है या वो चेंज हो चुका है। जी मोहम्मद कदीर के नाम पे वही फर्स्ट ओनरशिप आ गई सर। फर्स्ट हो गई, ट्रांसफ़र हुई है? नहीं हुई सर। नहीं हुई। ट्रांसफ़र नहीं हुई, आप इसको ट्रांसफ़र कराएं, इंश्योर कराएं कि ये हो जाए। अभी तक नहीं हुई, फर्स्ट ओनर के नाम आ रही हैं। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स ले आइएगा और अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लें जी। नेक्स्ट कोई है? मलिक वकास साहब हैं, 5 इयर्स टोकन लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए? किसी इदारे के पास जाने की ज़रूरत है या कितनी 5 फीस इयर्स होगी? टोकन टैक्स अभी हमने दी उसमें नहीं, अभी तो हमने पेनल्टी रिलैक्स की है, तो ये मौका है, आ जाइएगा। नहीं आते तो मोबाइल से कराएं, अगर आपका स्मार्ट कार्ड है किसी भी बैंक से करा लें, आ जाएगा। जून में हम कोई पेनल्टी नहीं है, विदाउट पेनल्टी आपका टोकन टैक्स हम ले रहे हैं।
अशफाक जमान साहब हैं, अगर सिटी ऐप के थ्रू हम टोकन पे करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है उसकी स्लिप पे, तो वो एप्लीकेबल है, हाँ एक्सेप्टेबल है? वो एप्लीकेबल है, वो स्क्रीनशॉट है, वेबसाइट पे आपका डेटा अपडेटेड है। आप फ़ौरन ही हमारे islamabadexcise.gov.pk पे जाएं और अपनी गाड़ी का डेटा चेक करें और उसमें टोकन टैक्स अपडेटेड आएगा, विद इन सेकेंड्स अपडेटेड होता है। शेख हमजा साहब हैं, अगर किसी के पास टीओ फॉर्म हो तो गाड़ी फर्दर ट्रांसफ़र हो सकती है? हमजा साहब वही बात है ना, बायोमेट्रिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हमने अपने सेक्शन में उसमें तरमीम की हुई है, और जिस तरह ट्रांसफ़र लेटर मस्ट है उसके साथ हमारी बायोमेट्रिक भी मस्ट है। तो ट्रांसफ़र लेटर अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट सर मेरी GLI गाड़ी, ये तो तौहीद रफ़ान साहब हैं, मेरी गाड़ी DW131 किसी ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली है। ये कैसे? एक्साइज ने लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद कैंसलेशन लेटर इशू कर दिया है, मगर वो अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। अभी कर लें, इसकी फ़ाइल मंगा लें, अपनी गाड़ी का नंबर मेंशन कर लें, नोट कर लें, DW131 गाड़ी का नंबर नोट करें। क्या नाम है इनका? तौहीद साहब, आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कराएं कमेंट्स में, इनका मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, सिस्टम में अपडेट कराएं और इनको बुला लें, इनकी तसल्ली करवाएं जो भी इनका इशू हो। लेबॉर्ट्री टेस्ट आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, मोबाइल नंबर अपना मेंशन कराएं कमेंट्स में, कमेंट्स हमारे पास रहेंगे, इसमें हम नोट करके हम आपको प्रॉपर रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। नवीद हुसैन साहब हैं, सर क्या पूछना चाह रहे हैं, जैसे हर साल टोकन टैक्स की डेट एक्सटेंड होती है, क्या इस साल भी एक्सपेक्टेड है? नवीद साहब, टोकन की डेट तो आपने अभी जितनी आपकी पेनल्टीज़ है हमने सारी वे ऑफ कर दी है। आप अभी आएँ और अपना टोकन टैक्स जमा कराएं और नेक्स्ट ईयर का वो फिर नेक्स्ट ईयर में देखेंगे, ठीक है? जुलाई में तो वैसे भी आपको उसमें पैकेज होता है, रिबेट होता है उसमें, और बाकी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, लेकिन चूँकि हमने अपनी सर्विसेज ऑनलाइन की है तो अब तो लाखों शहरी अपने मोबाइल से करा सकते हैं, तो उसमें कोई एक्सटेंशन की इतनी वो बात नहीं बनेगी। आप ट्राई करें कि जुलाई में ही नेक्स्ट ईयर का जमा कराएं फिर। जी सर सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे लोगों के बायोमेट्रिक के हवाले से और ट्रांसफर के हवाले वाजिद शाह साहब, मेरा क्वेश्चन है, एक्साइज मोबाइल भी बना दें जो डिफरेंट एरिया में जाकर विजिट करें छोटे। हाँ जी, ये पाइपलाइन में है बिल्कुल। आपके मोबाइल हमारे अभी डिफरेंट टीमें जो हैं, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह कमिंग बल्कि नेक्स्ट वीक से हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कुछ सेक्टर्स में अपने कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाएंगे जहाँ पे इवनिंग में भी आप अपनी गाड़ी रजिस्टर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि चीफ़ कमिश्नर साहब की हिदायत पे हम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश है कि कल से ही हम आगाज़ कर लें इसका, कि हम हमारे पास गाड़ियाँ भी तैयार हैं इसमें, जिसमें वेल इक्विप्ड गाड़ी होगी, जिसमें स्कैनर, प्रिंटर्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, तो मौके पे हम गाड़ी रजिस्टर भी करेंगे, ट्रांसफ़र भी करेंगे, टोकन टैक्स भी लेंगे। तो ये फैसिलिटी हम इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स में आपको देंगे, और रोड पे ही देंगे, पार्क्स में देंगे, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स की पार्किंग में हम दे सकते हैं। ये एक न्यू आइडिया है जिस पे हम जा रहे हैं इस मकसद के लिए कि हम आपको फैसिलिटेट करें, आपके फ़ारिग वक्त में जब आप इजी हो उसी टाइम आप अपनी गाड़ी के ट्रांजैक्शन कर लें। शहरियार साहब हैं, सर 660 सीसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूछना चाह रहे हैं। शहरियार साहब, 660 सीसी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिंपल सी बात है, 1% ड्यूटी है उस पर, तो बाकी कुछ थोड़ा बहुत उस पर इनकम टैक्स 10,000 रुपये है उसमें फाइलर के लिए। हाँ, तो इतना ही होगा, लेकिन अगर आप आ जाइएगा यहाँ पे तो ऑनलाइन कैलकुलेटर भी हमारा अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसमें आप अपनी गाड़ी की सीसी और डिटेल दे दें, कैलकुलेटर खुद ही आपको बता देगा कि उसमें कितनी फ़ीस बनती है। जी एनीवन? मुदस्सर अब्बास बाल्टी साहब हैं, सर सालाना टोकन टैक्स के बारे में सुना है कि कम हो रहा है, इसमें कोई सदाकत है? तो नहीं, हमारा टोकन टैक्स तो इतना नहीं है, कम तो खैर नहीं हुआ, जितना है बस उतना ही पे करना पड़ेगा। हाँ, कम ये हुआ है कि पेनल्टी हमने ख़त्म कर दी है, तो आप विदाउट पेनल्टी जमा कराएं, आपके जितनी भी ईयर्स के बकाया जाता है, अभी जून में हमने पैकेज दिया हुआ है, आप अपने ड्यूज़ क्लियर करवाएं, पेनल्टीज़ हमने वे ऑफ की है। सैयद असजद शाह साहब हैं, ED 539 कार्ड के बारे में पूछना चाह रहे हैं। चेक करें, अभी असजद साहब आपको अभी बता रहे हैं क्या आपका कार्ड रेडी है या नहीं रेडी।
डुप्लीकेट केस है और इन प्रोसेस अभी ये थर्ड जून को इन्होंने सबमिट की है। 3 तो जून को इसमें- आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं फॉर डुप्लीकेट, प्रोसेस ऑलमोस्ट हुआ है, ठीक है। तो Process- नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया, इंशाल्लाह प्रोसेस हो जाएगा। जी नेक्स्ट कमेंट्स हैं कुछ? अगर नहीं है तो फिर क्लोजिंग कर लेते हैं, पॉइंट्स बता देते हैं कि क्या क्या है रिफॉर्म्स। और लास्ट एक है सर, मलिक एहसन महमूद साहब हैं, बाइक के कार्ड के हवाले से चार्जेस पूछना चाह रहे हैं। बाइक का मलिक कार्ड साहब, तो नहीं बाइक का कार्ड अभी हमने शुरू नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि इसके चार्जेस थोड़े से हमें ज़्यादा लगते हैं बाइक के हवाले से। हम चाहते हैं कि आपको हम जो कार के हैं तो उससे तकरीबन आधी कीमत पे ट्राई करें। उसमें हम नादरा के साथ बात कर रहे हैं, तो जैसी होगा तो हम खुद चाहते हैं कि हम बाइक के भी स्मार्ट कार्ड पे चले जाएं, लेकिन चूंकि इसकी कीमत थोड़ी सी बाइक के हिसाब से हमें ज़्यादा लग रही है और हम ये समझते हैं कि इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए बाइक के हवाले से, तो ये इंशाल्लाह अनकरीब हम करने जा रहे हैं। सर फजल रहमान साहब ने KX401 का ट्रांसफ़र केस सबमिट किया है और अभी तक कार्ड नहीं बन रहा। ये नोट करें क्या वजह है, KX और इन्होंने सबमिट कम किया है और इनकी डिलीवरी इतनी पेंडिंग क्यों हो रही है? ऑब्जेक्शन लगा है, क्या ऑब्जेक्शन लगा हुआ सेलर का है? ID कार्ड एक्सपायर है सर। क्या नाम है इनका? फजल साहब। फजल साहब, आपके सेलर का ID कार्ड एक्सपायर है, ये ऑब्जेक्शन है। देखिए यही फ़ायदा है कि अभी विद इन सेकेंड्स हम आपको बता रहे हैं, सिस्टम बोलता है कि क्या बचा है। आपका ID कार्ड एक्सपायर है सेलर का, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी एक फ़्रेश कॉपी हमें दे दें, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जी नेक्स्ट नासिर अली हमदर्द साहब हैं सर, अप्रिसिएशन दे रहे हैं सर। नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू। AQA 873 ऑनलाइन नहीं शो हो रही चेक वेबसाइट। करें, AQA 873 AQ873 अभी चेक करते हैं ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा। फाइल ब्लॉक है तो इस वजह से। हाँ, फाइल ब्लॉक है आपकी। फाइल किस वजह से ब्लॉक है ये भी बता दें। एग्जैक्ट यहाँ पर रीजंस मेंशन नहीं है एप्लीकेशन पे। अच्छा, इस तरह है कि आपसे जो डाटा व्यू नहीं होता, जो फाइल हमारी ब्लॉक होती है, सस्पेंडेड होती है, तो वो इस वजह से होती है कि उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन का इशू होता है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात किसी इदारे से, ला इन्फोर्सिंग एजेंसी से हमारे पास आ जाता है कि फ़लानी गाड़ी में फ़लाना इशू है तो इसमें ट्रांजैक्शन ना की जाए। कभी नैब के हवाले से आ जाता है किसी इंडिविजुअल के बारे में, कभी पुलिस की वजह से कि उस पर कोई FIR होता है, कभी प्रीवियस ओनर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है कि ये गाड़ी, इसकी ये प्रूफ है मेरे पास कि मुझे मेरे बकाया जात है, क्लियर नहीं है, लिहाजा इसको मेरे नाम से ट्रांसफ़र ना किया जाए जब तक ये क्लियर ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आ जाइएगा, जो इशू होगा वो हम आपके सामने रख देंगे, फिर उस हिसाब से आप अपने इशू का कोई प्रूफ दे दें तो अकॉर्डिंगली हम उसको क्लियर कर देंगे। इजाज़ साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं एक्साइज ऑफिस में रश बहुत होते हैं, प्रोसेस डिफ़िकल्ट हैं, तो थोड़ा उसके लिए आसान तरीका भी बताया जाए। जी इजाज़ साहब, एक्साइज ऑफिस में रश होता है। सबसे पहले तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी एक्साइज ऑफिस ना आएँ। अब आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 बड़े काम हैं, या आपने गाड़ी रजिस्टर करनी है, या आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, या आपने गाड़ी का टोकन टैक्स लगाना है। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें, हम आपके घर आ जाएंगे विद इन इस्लामाबाद, और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का प्रोसेस आपके डोर स्टेप पे कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स लगवाना है, टोकन टैक्स के लिए आप सिंपल मोबाइल अपना उठाएं और उससे टोकन टैक्स जमा कराएं। तो ये मसला मैं सिर्फ आपकी उसमें नहीं, जनरल पब्लिक जितनी भी हमारी है जिनकी इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है, उनको तो हम उनके डोर स्टेप पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्यों आ रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल भी ना आएँ, और हम आएंगे आपके डोर स्टेप पे और आपका काम करेंगे। फैज़ान हुसैन साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं अगर बायोमेट्रिक एक्सपायर है तो गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकती है? फैज़ान साहब, एक्सपायर बायोमेट्रिक पे सब्जेक्ट टू पेनल्टी है, ठीक है, या आप ऑनर से दोबारा फ्रेश बायोमेट्रिक ले लें, अगर नहीं तो 2 मंथ्स तक तो उस पर पेनल्टी नहीं है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स उस पर पेनल्टी 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, तो वो हम आपसे चार्ज करेंगे। जी उमर सईद साहब हैं कि गाड़ी सेल की हुए 4 मंथ्स हो गए हैं, दूसरा बंदा अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा। उमर सईद साहब,
आप ही की वजह से, इस तरह के मसलों की वजह से हम जो है उस पर परचेज़र का हमने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन चूँकि शुरू मॉल ने ये सब जितने मोटर व्हीकल डीलर्स हैं इनकी रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा हमने उसको जो है वो पेंडिंग कर दिया, इस वजह से किया है। तो दूसरा बिल्कुल ये एक जेन्युइन मसला है कि बायोमेट्रिक चूँकि लोग दे देते हैं और फिर भी एक ओपन समझे ट्रांसफ़र लेटर बन जाता है, इसी वजह से हमने इस पे पेनल्टीज़ डाली है। और अगर वो जितना डिले करेगा उन पे पेनल्टी है। तो ये मैं जिन्होंने आपसे गाड़ी ली है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि और अपने ऊपर पेनल्टी ना बढ़ाएं और ये गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं। नुमान दानिश साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं 4 इयर्स बिफोर उन्होंने गाड़ी सेल की थी और दूसरा बंदा अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा। व्हाट शुड आई डू टू ट्रांसफ़र द व्हीकल ऑन हिज नेम? नुमान साहब आप आ जाइएगा, एक तो आपने जो उनको गाड़ी सेल की है उसका कोई सेल एग्रीमेंट या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो हमें दे दें, अपना एक एप्लीकेशन हमें दे दें कि ये गाड़ी फ़लाने डेट को मैंने सेल की थी, अगर इसमें कोई एक्टिविटी, कोई FIR, कोई एक्सीडेंट कुछ भी हुआ हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक तो आपका ये होगा। और दूसरा ये है कि उस बंदे से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए और आप भी ट्राई करें कि जिसको आपने गाड़ी बेची है कि उनसे कहें कि आपके नाम ट्रांसफ़र कराएं। हम तो फ़ौरन जैसे ही प्रॉपर्टी लेते हैं हम अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं। अगर अपने नाम से हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो भी बंदे को हम बाउंड करते हैं कि अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। तो गाड़ियों के मसले में हम इतना लिंगर ऑन क्यों करते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इसी वजह से हमने बायोमेट्रिक और ये सख्ती इसी वजह से कर रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स ऑनर बाउंड हो कि वो अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। जीशान साहब हैं, पूछना चाह रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र का कोई प्रोसीजर है? ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जीशान साहब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमारा यही है कि आप हमें कॉल करें और हम आपके घर पे आएंगे, वहाँ पे आपके डोर स्टेप पे आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो आप सिर्फ गाड़ी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लें, वो यही है कि गाड़ी मौजूद हो, जो रिक्वायर्ड फ़ीस है वो हो, और उसके अलावा जो है बायोमेट्रिक और ये ट्रांसफ़र लेटर, गाड़ी का स्मार्ट कार्ड, तो ये आप अवेलेबल रखें। हमारा स्मार्ट ये अपना जो है, बल्कि कमेंट्स में ज़ीशान आप अपना कॉल सेंटर का नंबर दे दें, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, हम कमेंट्स में देते हैं, उस पर आप कॉल करें और हम आपके डोर स्टेप पे आएंगे। सर हमज़ा अशरफ साहब हैं, पूछना चाह रहे हैं कि DG खान में ओनर है और गाड़ी अब फर्दर ट्रांसफ़र के लिए मेरे पास ट्रांसफ़र लेटर मौजूद है और उनका थंब इम्प्रेशन साइन भी मौजूद है, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं है सर। देखिए क्या नाम है इनका? हमज़ा साहब, यही तो फ़ायदा है जो हमने आपको दिया हुआ है कि अगर ओनर DG खान में है तो भी कोई मैटर नहीं करता। DG खान में भी बहुत ज़्यादा नादरा की सहूलत सेंटर्स होंगे, वो ओनर वहाँ पे जाएं, अपना बायोमेट्रिक कराएं और वो रियल टाइम में हमारे पास सिस्टम में भी आ जाता है कि फ़लाना ने उधर बायोमेट्रिक कर दिया है, और आप हमें सिंपल व्हाट्सएप वाली रसीद दिखा दें तो भी हम कंसिडर कर लेंगे। जी। दिलशाद बलोच, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास 2010 मॉडल GLI है, उसका 1 टोकन शॉर्ट है और बुक पे 4 टोकन अपडेट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सिर्फ 1 साल है। मैं डेरा गाजी खान से हूँ, पहले इस्लामाबाद के एक डीलर को पेमेंट भेज देता तो वो टोकन लगा देता था, इसके बारे में कुछ मुझे दिलशाद साहब, आपने जिसको पेमेंट भिजवाई है उसने टोकन कैसे वो फिर नहीं लगवाए या पता नहीं क्या किया है। एक दफ़ा आपको तकलीफ़ करनी पड़ी कि आप हमारे पास आ जाइएगा, एक तो हम आपका ये रजिस्ट्रेशन बुक जो है ये स्मार्ट कार्ड में चेंज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप DG खान से ही अपने टोकन टैक्स जमा कराएं, ई सहूलत से कराएं, मोबाइल ऐप से कराएं, और बाकी आपके पुराने टोकन्स का चेक करते हैं कि वो क्या हिसाब है। तो एक दफ़ा आपको आना पड़ेगा अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन बुक एंड ID कार्ड। नेक्स्ट सर, ये कामरान यार साहब इनका क्वेश्चन है, अगर कोई नॉमिनेट कर दें ऑफिसर जो हमें सोशल मीडिया पर रिप्लाई करे रेगुलर बेसिस पे। जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी अली पीरज़ादा, हाँ, वो हमारे यामीन साहब और अली पीरज़ादा साहब जो है ये 2 नॉमिनेटेड पर्सनस हैं। यामीन जो है वो हमारे फेसबुक को और मीडिया को देख रहे हैं सारा, और अली जो है वो हमारे ट्विटर को देख रहे हैं। तो बिल्कुल आपको हम प्रॉपर रिस्पांस देंगे, ठीक है, आपकी जो भी कोई बात होगी तो वो हम आपको रिस्पांस देंगे। आप जस्ट कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर मेंशन कराएं। साकिब भट्टी साहब हैं सर, JV667 की ट्रांसफ़र के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। JV667 की ट्रांसफ़र का चेक करें, क्या इन्होंने अप्लाई किया है? तो प्रोसेस में है, साइन हो चुके हैं और प्रिंटिंग फेज़ में। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका कार्ड हो जाएगा, आप हमारे पास आ जाइएगा। बल्कि आप आने से पहले
हमारे वेबसाइट से अपना चेक करें, अगर वो डिलीवरी में पेंडिंग आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो कार्ड आपका बन गया। तो वो आने से पहले आप मतलब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी का स्टेटस जो है हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाएं और गाड़ी का डेटा वो अपना नंबर दें और वो खुद ही सिस्टम आपको बताता है कि आपका काम रेडी है या नहीं। तो आप कार्ड के लिए तब आएगा जब वो डिलीवरी में आ चुका हो। जी नेक्स्ट। और अजमल साहब हैं, 1500 सीसी कार है 2017 मॉडल, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस का पूछना चाह रहे हैं। अजमल साहब आप अपने ट्रांसफ़र फ़ीस बल्कि आप गाड़ी का एग्जैक्ट नंबर दें, हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर में सिस्टम आपको बता देगा। वैसे इसकी 2000 फ़ीस है अगर 5 साल पुरानी गाड़ी है, अगर 5 साल नहीं है तो वो आप बता दें, फिर उस हिसाब से उस पर एडवांस टैक्स लगता है। अब्दुल सलाम साहब ने सर टोकन टैक्स विद पेनल्टी पे किया है, तो उसकी एडजस्टमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं। अब ये नहीं पता कब की है इन्होंने। अब तो आपने पे कर दिए हैं, अभी हमने जून में ये पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी किसी और गाड़ी के बकाया जात है तो चले उसका हिसाब पूरा कर लेते हैं, विदाउट पेनल्टी हम आपसे ले लेंगे। जी बस है। ओवरऑल क्वेश्चंस हैं डेथ केस के बारे में कि डेथ केस की क्या अच्छा, रिक्वायरमेंट है। डेथ केस के हवाले से जितनी भी क्वेश्चंस हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता किसी ऑनर की डेथ हुई है और गाड़ी उनके नाम पे है तो वो सब्जेक्ट टू सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। वो जिस तरह प्रॉपर्टी का होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, इस तरह गाड़ी का आप उसमें मेंशन कराएं, गाड़ी का नंबर, और वो वरसा के बायोमेट्रिक हो जाएंगे, उनमें से किसी एक के नाम हो जाएगी और फिर फर्दर आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकती है। इब्राहिम मलिक साहब ने सर लास्ट मंथ गाड़ी रजिस्टर्ड किया लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। चेक करें क्यों। वो सर जब तक प्रिंटिंग फेज नहीं जाता। इब्राहिम नाम जी, है। इब्राहिम साहब एक्चुअली आपको कार्ड अभी तक मिला नहीं है, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब वो कार्ड प्रिंट हो जाए। इस वजह से आपका पेंडिंग आ रहा है। इंशाल्लाह इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन चूँकि प्रोसेस हमारा हम इस्लामाबाद नंबर की थोड़ी सी वैल्यू भी और हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि जो आपकी गाड़ी का हम रेलेवेंट कंपनी से वेरीफाई कराते हैं और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जब वेरीफाई गाड़ी हो जाती है उसके बाद हम स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग करते हैं। ये सब कुछ हम इस वजह से करते हैं कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ये सारा प्रोसेस सिक्योर हो जाए। तो थोड़ा सा आप वेट करें, जैसे ही आपका कार्ड प्रिंट हो जाएगा तो आपका डेटा आपको व्यू हो जाएगा। शेर खान यूसुफ जई साहब हैं सर, वो एक सजेशन देना चाह रहे हैं कि एक्साइज ऑफिस की तरफ से कोई स्टिकर इशू किया जाए जो कि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करें ताकि ट्रैफिक वाले टोकन्स के हवाले से या डिटेल के हवाले से हमें रोक कर तंग ना करें, पूछें। जी शेर खान साहब, आपकी सजेशन आ गई, लेकिन इसमें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हमने तो आपको टोकन टैक्स की फैसिलिटी मोबाइल पे दी हुई है। आप अपने मोबाइल से अपने घर से टोकन टैक्स जमा कराएं। तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह अभी किसी ने जिक्र किया कमेंट्स में कि आप उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। उसके अलावा फ़ौरन ही वेबसाइट पे डेटा अपडेटेड हो जाता है। उसके अलावा जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं हमारी, एक्साइज, कस्टम, ये पुलिस, बाकी जितने इदारे हैं, उनको हमने अपने डेटाबेस की एक्सेस लाइव दी हुई है। वो उसी टाइम चेक कर सकते हैं कि आपका टोकन टैक्स पेड है। तो ये कोई मतलब इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपका टैक्स पे हो जाए उसी टाइम विद इन सेकेंड सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है कि आपका टोकन टैक्स पे हो गया। ये सर इमरान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अम्बेसी वाली जो गाड़ी है इसको आप लेबॉर्ट्री के लिए ना भेजा करें, तो उसकी लेबॉर्ट्री ना कराया करें। क्या नाम है? इमरान साहब हैं। इमरान साहब, देखिए आप जब भी कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं ऑक्शन से, किसी भी इदारे से, तो वो आप उसमें पेमेंट करते हैं तो आप मुझसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपने अगर पेमेंट की है तो आपकी गाड़ी टेम्पर्ड कट एंड वेल्ड ना हो, ठीक है। तो हम आपकी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए इंश्योर कराते हैं कि गाड़ी कहीं आपकी टेम्पर्ड तो नहीं है, क्योंकि इस तरह हमने कहीं गाड़ियाँ पकड़ी भी है जो कि टेम्पर्ड पाई गई है। तो इस वजह से आपकी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए ये तरीक़ाकार है, हमारे एक SOP है, तो इसमें आप हमारा साथ दें। नवीद हुसैन साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पिछले टोकन अप टू डेट हैं लेकिन अब नेक्स्ट ईयर के टोकन मैं जुलाई में नहीं कर पाऊँगा, अगर उसके बाद करूँगा तो मेरे ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज होगी? नहीं, तो आपके अगर टोकन अपडेटेड है तो आप जुलाई में नेक्स्ट ईयर के कराएं, कोई पेनल्टी नहीं होगी आप पे। इस ईयर की अगर बकाया जात है तो उसमें भी पेनल्टी नहीं। जुलाई में नहीं करवा सकूँगा, कहीं जाना होगा शायद, जब क्या रीज़न है? नहीं, तो जुलाई में आप क्यों नहीं करवा सकेंगे? आप अपने मोबाइल ऐप से कराएं, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप ट्राई करें कि उसमें जुलाई में कर लें, अगर चले नहीं भी तो हम थोड़ा सा देखेंगे अगस्त में भी शायद एक्सटेंड हम कर लें, पेनल्टी इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन ट्राई करें कि आप फर्स्ट 2 मंथ्स में कर लें। फिनिश। चले, बड़ा अच्छा सेशन रहा, आपके सवाल जवाब जो है वो बिल्कुल आप ये कमेंट्स में हमारे आप दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो हम इसके मज़ीद भी आपको जवाब देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपकी सजेशंस हो वो इसी तरह ई कचहरी में आप बताया करें, और मकसद इसका यही है कि हमारे बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, आपके मसले मसाइल, आपकी ग्रीवेंसेस जितनी भी है वो हम सुन सकें, अकॉर्डिंगली उस पर फ़ैसला कर सकें। हम अपनी टीम के साथ मौजूद होते हैं, इस वजह से होते हैं कि हम आपके मसले सुन सकें। दूसरी बात यह है कि रिक्वेस्ट है अगेन कि अगर आपकी गाड़ी के बायोमेट्रिक आपके पास है तो फ़ौरन अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं, क्योंकि इसके बाद परचेज़र का भी हम मेंशन कराएंगे और फिर वो परचेज़र बाउंड होगा कि वो अपने नाम वो गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं। इसके अलावा दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं, ठीक है, घर बैठे आप अपना टोकन टैक्स जमा कराएं। हमारी डोर टू डोर स्टेप ये जो हमने लिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का और ट्रांसफ़र का, इसमें आप हमारा साथ दें। कोविड की वजह से, करंट पैंडेमिक की वजह से हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस आना अवॉइड करें और आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह करीब न्यू इनिशिएटिव्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।